हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो मन इस तरह से उस कुटिया में दृश्य चल रहा है। अब तीनों देवियां सोचती हैं बड़े दिन हो गए, त्रिदेव वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तीनों देवियां सोचती हैं कुछ ना कुछ बात जरूर है, जा करके देखना पड़ेगा। महाराज अब तीनों देवियां सोचती हैं कि हमें ही जाकर के बात करना पड़ेगी। तो तीनों देवियां चली आई हैं माता अनुसुईया की कुटिया पर। अब जैसे ही माता अनुसुईया की कुटिया पर आई, प्रणाम किया। माता अनुसुईया कहती हैं बताइए कैसे आना हुआ। तीनों देवियां कहती हैं हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारे पति वापस दे दीजिए, हमसे गलती हो गई जो आपकी परीक्षा लेने भेज दिया। माता अनुसुईया कहती हैं देखो वो शिशु के रूप में पालने में झूल रहे हैं, अपने पति को जाति बनी। तीनों देवियां कहती हैं वो हमारे पति हैं, पुत्र के रूप में कैसे लेकर जाए, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमें हमारे पति उनके वास्तविक स्वरूप में वापस दे दो। महाराज माता अनुसुईया कहती हैं अब वो मैं नहीं जानती वो अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे आएंगे, आप जानो, गलती आपकी। तीनों देवियां बार बार प्रार्थना कर रही हैं, तो माता अनुसुईया मानती हैं और तीनों देवों को उनके वास्तविक स्वरूप में वापस लाती हैं। तब तीनों देवियां और तीनों देव माता अनुसुईया के सतीत्व से और तप से बड़े प्रसन्न होते हैं। माता अनुसुईया 8वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं ऋषभ देव के रूप में। वो जो मार्ग बताते हैं वो साधु संतों के लिए वंदनीय माना गया है। 9वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं प्रतु अवतार। जब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं तब भगवान प्रतु के रूप में अवतार धारण करते हैं और इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं। 10वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं मत्स्य अवतार। ऋषियों की रक्षा करने के लिए उन्हें नौका पर बिठाते हैं मत्स्य अवतार धारण करके। इसके पश्चात भगवान 11वां अवतार धारण करते हैं समुद्र मंथन के अवसर पर। जब देवता और दैत्य दोनों विफल हो रहे थे, जब मंदराचल पर्वत का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी, तब श्री हरि विष्णु एक अत्यंत विशाल कछुए का रूप धारण करते हैं, कच्छप अवतार धारण करते हैं। इसके बाद मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। ये भगवान का 11वां अवतार है। 12वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं औषधि के देवता धनवंतरी जी के रूप में। जब ये अवतार धारण करते हैं तब वो अपने एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। 13वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं मोहिनी रूप में। बड़े सुंदर लग रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। इसमें भगवान दैत्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और देवताओं को अमृत पान कराते हैं। 14वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं वामन के रूप में, जिसमें कि वो बटुक स्वरूप में आते हैं और आकर के दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और उन 3 पग में वो पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हैं। 15वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं परशुराम जी के रूप में। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए वो इस अवतार में आते हैं। इसके बाद 16वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में धारण करते हैं महाराज, जिसमें कि वो सभी पुराणों की वेदों की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। 18वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं परशुराम जी के रूप में। इसके पश्चात भगवान धारण करते हैं अवतार श्री राम जी के रूप में। अब देखिए प्रभु श्री राम का जो रूप है वो सभी जानते हैं उन्होंने क्यों धारण किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब रावण के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब भगवान प्रभु श्री राम के रूप में आते हैं। 19वां और 20वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं श्री कृष्ण और बलदाऊ के रूप में। पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो इस स्वरूप में आते हैं। 21वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं हंस अवतार। इस अवतार में पहली बार भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई है, जो कि मात्र 4 श्लोकों में कही गई है, जिसे चतुर्श्लोकीय श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। देखिए महाराज, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई।
फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। तो इसमें पहली बार भगवान चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हें सुनाते हैं, जो कि मात्र 4 श्लोकों में कही गई है। 22वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं हयग्रीव अवतार। हयग्रीव नाम के एक दैत्य थे, जिनका कि सर घोड़े का है और शरीर मनुष्य का है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो हयग्रीव कहते हैं कि आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मुझे मुझ जैसा ही कोई मार सके। वे जानते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई नहीं है जिसका सर घोड़े का हो, शरीर मनुष्य का। ब्रह्मा जी कह देते हैं तथास्तु, मतलब एक तरह से वरदान मांग लिया है अमर होने का। अब जैसे ही ये वरदान मिला तो हयग्रीव के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, आतंक बहुत बढ़ गए हैं। हयग्रीव प्रजा के ऊपर बड़े अत्याचार कर रहे हैं, प्रजा परेशान है, भगवान से प्रार्थना करती है। तो जब भगवान प्रार्थना सुनते हैं तब उसी के जैसा हयग्रीव अवतार धारण करते हैं और आकर के उसका वध कर देते हैं। उनका 22वां अवतार है। 23वां अवतार श्री हरि विष्णु धारण करते हैं। कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार राजा अर्जुन के पुत्र बुद्ध के रूप में, और जो उनका 24वां अवतार है। कहा जाता है कि अभी वो भगवान ने धारण नहीं किया है। जब कलयुग का अंत निकट होगा, जब राजाओं के शासकों के अत्याचार बहुत बढ़ जाएंगे, तब श्री हरि विष्णु संबल नामक गांव में विष्णु यासा के घर कल्की के रूप में अवतार धारण करेंगे। कहा जाता है ये अवतार अभी भगवान ने धारण नहीं किया है। तो ये है भगवान के 24 अवतारों की कथा। अब देखिए भगवान